बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने कैलकुलस चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ था जो कि डेरिवेटिव से रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डेरिवेटिव के बेसिक रूल्स को सीखेंगे और उससे रिलेटेड फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेटिव के अंदर जो रूल आता है वो है जी कांस्टेंट। अगर मेरे पास डेरिवेटिव के अंदर कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो उसका हमेशा हमारे पास डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो हुआ करेगा। मतलब डी बाई डी एक्स यहाँ पे ऊपर वन आ गया या टू आ जाए या थ्री आ जाए, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ करेगा? ज़ीरो हुआ करेगा। फिर उसी तरह जी आगे सेकंड रूल है कांस्टेंट मल्टीपल। मतलब आपके पास डेरिवेटिव के अंदर अगर एक फंक्शन हो और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाए, कोई स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाए, तो डेरिवेटिव का ये रूल है कि जब आपके पास कांस्टेंट इनटू फंक्शन आ जाए तो कांस्टेंट को फंक्शन से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और डेरिवेटिव जो है वो उस फंक्शन पर अप्लाई होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास नीचे जो है ये एग्जांपल, मतलब डी बाई डी एक्स, ये टू एफ ऑफ एक्स, टू का एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो टू को हमने बाहर निकाल दिया। डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास फंक्शन में, तो हमारे पास फंक्शन में यहाँ पे टू बाहर आ गया और डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह सम एंड डिफरेंस रूल। अगर आपके पास डेरिवेटिव में दो फंक्शन ऐड हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, तो उन दोनों का जो डेरिवेटिव है हम अलग अलग कर लिया करेंगे। जैसे यहाँ पे है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा जी? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम अलग कर देंगे प्लस माइनस, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम अलग कर देंगे। इसी तरह जी डेरिवेटिव में फोर्थ रूल है कि अगर प्रोडक्ट रूल इसको पढ़ते हैं, अगर डेरिवेटिव के अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएं, जैसे एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स है, तो हमने क्या करना है कि डेरिवेटिव फिर हम ऐसे करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ देते हैं और फर्स्ट फंक्शन का आपके पास इधर डेरिवेटिव आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इसका फिफ्थ रूल है कोशंट रूल। अगर आपके पास डेरिवेटिव के अंदर कोई फंक्शन फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए, कोशंट की फॉर्म में आ जाए, तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे निकाला करेंगे? तो उसका रूल ये है कि जैसे कि आपके पास अगर डेरिवेटिव में एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स आ जाए, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकाला करेंगे? ये जो हमारे पास नीचे जो डिवाइड में फंक्शन होता है, इसका हम ले लेते हैं स्केयर नीचे, फिर यही फंक्शन जो है ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा जी ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस, फिर एफ ऑफ एक्स ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ और नीचे वाले फंक्शन का हम क्या कर देंगे? इधर डेरिवेटिव आ जाया करेगा। इसी तरह जी इसका सिक्स्थ रूल है पावर रूल। अगर डेरिवेटिव के अंदर अगर कोई हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसकी कोई पावर आ जाए, तो उसका रूल ये है कि हम क्या करते हैं कि वो पावर जो है वो शुरू में आ जाया करेगी, और उस पावर को उस फंक्शन में से क्या करेंगे? उस फंक्शन की पावर में से एक माइनस कर दिया करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होल पावर एन है, तो एन शुरू में और एफ ऑफ एक्स और एन में से एक क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और विदाउट पावर जो हमारे पास जो फंक्शन हुआ करेगा, उसका अलग से आगे फिर हमारे पास क्या आ जाया करेगा? डेरिवेटिव आ जाया करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये फार्मूला है जी, एक्स की पावर एन हो, तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे? ये जो पावर है इसको शुरू में लिख देंगे और इसकी पावर में से एक माइनस कर देंगे, और विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी बाई डी एक्स। अच्छा, आपने याद रखना है कि अगर एक जैसा वेरिएबल आ जाए, एक्स बाई एक्स आ जाए, डी थीटा बाई डी थीटा आ जाए, डी वाई बाई डी वाई आ जाए, तो एक जैसे वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या होता है? इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम वन लिख देंगे, तो हमारे पास एक्स की पावर एन जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा? एन एक्स पावर एन माइनस वन। इसी तरह एक और हम देखते हैं कि अगर डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास फंक्शन और उसकी पावर स्क्वायर रूट आ जाए, ठीक है, तो हम कैसे उसका डेरिवेटिव लेंगे? स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं वन बाई टू,
ठीक है। तो इस पे हम क्या करेंगे, यही रूल लगाएंगे, पावर रूल। पावर शुरू में और इसकी पावर में से, इस फंक्शन की पावर में से एक माइनस कर देंगे, और विदाउट पावर ये जो फंक्शन है इसका आगे से हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जैसे ये 1/2 और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 और डी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये इधर -1/2 है, ये नीचे जाके क्या बन जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो ये जो थे जी इसके बेसिक्स रूल जो थे, इनको हमने डिस्कस किया। अब हम थोड़े से फार्मूलाज की जानब चलते हैं। तो इसी पावर रूल को एक और हम एग्जांपल से देखते हैं। देखें, हमारे पास अगर डेरिवेटिव में x प्लस 1 की पावर 4 हो, होल पावर 4, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे जी, इसकी पावर शुरू में आ जाएगी और इसकी इसी फंक्शन की पावर में से एक माइनस किया, और विदाउट पावर ये जो फंक्शन है इसका आगे से हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। ये फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 1 की पावर 4 में से एक निकाला तो 3, और यहाँ पे देखें x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर 3। तो 4 इंटू 1 x प्लस 1 पावर होल 3, ये इसका जी आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव क्या हुआ करेंगे, फार्मूलाज। तो डेरिवेटिव के अंदर अगर हमारे पास साइन एक्स आ जाए, तो साइन का डेरिवेटिव होता है जी काज एक्स, ठीक है। और ये जो एंगल हुआ करेगा इसका आगे से हम फंक्शन के अंदर जो हमारे पास साइन एक्स है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी एंगल की, वो आपके इधर डेरिवेटिव में आ जाया करेगी। मतलब साइन एक्स है तो एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा काज एक्स, और एक्स आगे से विदाउट फंक्शन जो आपके पास जो वैल्यू होगी उसका आगे से डेरिवेटिव, तो डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये आपस में रिवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो मतलब साइन का हो गया cos x, फिर cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और x का आगे से डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स। इसी तरह टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है जी सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, और x का आगे से डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स। कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। इसी तरह सिकेंट का डेरिवेटिव होता है जी सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। इसी तरह कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। इसी तरह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स में हमारे पास क्या जी, इन्हीं फंक्शंस का इन्वर्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले है जी साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। डेरिवेटिव में साइन इन्वर्स ऑफ एक्स आ जाए तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस एंगल का आगे से डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। और साइन इन्वर्स है, तो इसी फार्मूले में जब cos इन्वर्स का हम डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल वही फार्मूला है, सिंपल आपने क्या करना है कि इसके साथ माइनस लगा देना है। तो -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ करेगा, अगर डेरिवेटिव के अंदर जी टेन इन्वर्स आ जाए तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का आगे से विदाउट फंक्शन जो है इन्वर्स फंक्शन जो एंगल होता है इसका आगे से डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स। इसी तरह टेंजेंट इन्वर्स है तो देखें वही फार्मूला है, लेकिन कॉट इन्वर्स के अंदर क्या हो जाएगा, सिर्फ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फंक्शन के विदाउट आपके पास जो होगा फंक्शन यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसके अलग से डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर एक्स मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और एक्स विदाउट फंक्शन इसका डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। लेकिन यही फार्मूला है, लेकिन कोसिकेंट में सिर्फ क्या आ जाएगा, -1 एक्स मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इन फार्मूलाज को अगर हम गौर से देखें तो जितने भी सी से स्टार्ट होते हैं इन सभी के साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। और जो विदाउट दूसरे हैं उन सब के साथ प्लस आ रहा है, सही है। तो इसी तरह जी हाइपरबोलिक फंक्शंस
डेरिवेटिव के अंदर आगे जी हाइपरबोलिक, अगर साइन हाइपरबोलिक आ जाए, काज हाइपरबोलिक आ जाए तो उनके फार्मूलाज क्या हुआ करेंगे। तो साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है जी काज हाइपरबोलिक एक्स, और फंक्शन को छोड़ के आगे जो वैल्यू होती है उसका अलग से डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। काज हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्केयर हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, और फंक्शन का आगे से अलग से डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। इसी तरह काट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है जी माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। सिकेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस सिकेंट हाइपरबोलिक एक्स टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। इसी तरह कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। इसी तरह इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। अच्छा, हाइपरबोलिक में जो फर्स्ट थ्री हैं उन सब के साथ प्लस आता है, और लास्ट वाले जो होते हैं उनमें माइनस आता है, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होता है जी 1/√1 + x के डी एक्स बाई डी एक्स। काज हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला क्या होगा, सिर्फ इस ऊपर -1 लगा देंगे, ठीक है। बाकी सारा वही फार्मूला है, इसके √1 + x के डी एक्स बाई डी एक्स। सेकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला होता है -1/x वर्स के √1 - x के डी एक्स बाई डी एक्स। कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या होगा जी -1/x वर्स के √1 + x के डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। आगे जी डेरिवेटिव के अंदर अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट हो उसकी पावर वेरिएबल आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे हम लेते हैं, ये सारा पहले हम उसी तरह लिखते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल जो होगा फंक्शन उसको देख के लिख लेना है। फिर जो कांस्टेंट होता है उसको हम लॉग के अंदर लिख देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है कि अगर डेरिवेटिव में 2 पावर x आ जाए तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये 2 पावर x उसी तरह, ठीक है, 2 पावर x उसी तरह। अच्छा, डेरिवेटिव में जैसे ये देखें 2 पावर x है, ये 2 कांस्टेंट है, x क्या वेरिएबल है। तो फार्मूला क्या है ये देखें, अब ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा जी 2 पावर x, हम उसी तरह लिख देंगे कांस्टेंट, और पहले उसको देख के सारा लिख लेना है। फिर ये जो कांस्टेंट होता है इसको लॉग में लिख देते हैं। अच्छा, वेरिएबल कौन से होते हैं, एक्स वाई जी टी थीटा, ये सारे के सारे वेरिएबल हैं, ठीक है, डेरिवेशन में। और ए बी सी डी हो गया, 1 2 3, ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल आ जाए डेरिवेशन के अंदर तो फिर हम उसका फार कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं। जैसे नीचे मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर x की पावर y आ जाए, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे लिया करेंगे कि इसको पहले हम किसी दूसरे फंक्शन के इक्वल सपोज कर लेंगे, ठीक है। f(x) इज़ इक्वल टू, मतलब f फंक्शन है उसको मैंने सपोज कर लिया x की पावर y, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लूँगा, ठीक है। तो इधर भी नेचुरल लॉग ले लेंगे, इधर भी नेचुरल लॉग ले लेंगे। फिर उसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास प्रोसेस हुआ करेगा। लास्ट हमारे पास ये अगर डेरिवेटिव के अंदर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, ई की पावर में अगर कोई फंक्शन आ जाए तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले वो सारा फंक्शन उसी तरह लिखते हैं। फिर एक्स का ये जो ई की पावर में जो फंक्शन होता है उसका अलग से हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह डेरिवेशन के अंदर अगर हमारे पास log इंटू फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, ये जो log के अंदर जो फंक्शन होता है उसको हम डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है, आवर की फॉर्म में लिखते हैं। फिर इसी फंक्शन का आगे हम क्या ले देते हैं, डेरिवेटिव ले देते हैं, डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स आ जाएगा। तो आई होप सो आपको फार्मूलाज की समझ आ गई होगी और बेसिक रूल्स की भी समझ आ गई होगी। इनको सही तरह से आपने प्रिपेयर करना है, तभी आपको एक्सरसाइज की समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़।